मोटिवेशन लाइफ में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम है जगदीश सेठ। आज आपके लिए नई मोटिवेशन वीडियो लाया हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें ठानना पड़ेगा। जब कोई इंसान ठानता है तो सबसे पहले विज्ञान दांतों तले अंगुली दबाता है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? नहीं ना, उस माँ ने जिसका बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया। कुछ सेकंड लगे और मिनी ट्रक को उठा लिया उस माँ ने जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती। साइंस के पास जवाब नहीं है क्योंकि ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला केमिस्ट्री में है, ना बॉटनी में है, ना जूलॉजी में है, ना अर्थशास्त्र में है। विश्व की किसी भी किताब में इसका फॉर्मूला नहीं है। ठानना पड़ेगा का फॉर्मूला। जब बात आती है सबसे तेज कौन दौड़ा तो पूरी दुनिया बोलती है जिसने बहुत तेज दौड़ने की प्रैक्टिस सालों से की होगी। अरे वह दौड़ा जिसकी टांगे नहीं थी क्योंकि पीछे मौत थी। विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द अगर इंसान को हो जाए तो वह मर जाता है। पर गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 12 डेसिबल तक दर्द सहन कर जाती है। जवाब नहीं है विज्ञान के पास। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? यह अविश्वसनीय है। ठानना पड़ेगा का उत्तर पूरी दुनिया के पास नहीं है और विश्व की किसी भी किताब में नहीं है। ठानने से वह होता है जो हजारों सालों में साइंस नहीं देख पाती। एक लात किसी को कई सालों पहले साउथ अफ्रीका में मारी गई। किसी को यह नहीं पता कि वह लात इतनी भारी पड़ेगी कि वह आदमी ठान लेगा। तुमने ट्रेन से लात मारी, मैं तुम्हें मेरे देश से लात मारूंगा। वह थे महात्मा गांधी। ठान लिया जिंदगी में। जब ड्रीम सपना जागता है, जब निर्णय की शक्ति जागती है, जब मंजिल पुकारती है तो अंदर से ठानना शुरू होता है। यह बात आपने नहीं सुनी होगी। रात को 3 बजे अंगुलियों में खून आ जाता था ठंड में सचिन तेंदुलकर को। यह हिस्सा किसी ने नहीं देखा। सारी दुनिया को लास्ट प्रोडक्ट पता है, क्रिकेट का भगवान। अरे बना कैसे? रातों प्रैक्टिस की ठानी तब जाके वो क्रिकेट का भगवान बना। अमिताभ बच्चन 40 करोड़ माइल्स अर्थ से सीधा फर्श पर, फिर जिंदगी में ठाना और फिर उठ गया। यह ठानने की जो फिलोसॉफी है यह आपको पता होनी चाहिए। ठान सकते हो, ड्रीम्स देख सकते हो, सपने देख सकते हो क्योंकि काम कारण के बिना होता नहीं। अगर मैं कहूं कि दीवार को तोड़ो और तरीके भी बताता हूं कि उसको पत्थर से, हथौड़े से, बुलडोजर से तोड़ो, क्या आप तोड़ोगे? और तरीके भी बता दिए फिर भी नहीं तोड़ोगे, क्या आप तोड़ोगे? अब मैं आपको बोलता हूं कि जो तोड़ेगा उसको 100 करोड़ रुपए जो दीवार की दूसरी तरफ रखे हैं इसको मिलेंगे। जो पहले तोड़ेगा, क्या अब आप मुझसे तरीके पूछोगे? अब चाहे आप अपने सिर से तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, लेकिन आप तोड़ोगे। पहले कारण नहीं था और अब कारण है ठानने का। एक आदमी को 104 डिग्री बुखार है और उसको उसका दोस्त उसे उठाकर बोला चल घूमने चलते हैं। बीमार दोस्त, अरे भैया नहीं, तू चल सकता है। बीमार, अरे मैं और चल सकता, मैं तो हिल भी नहीं सकता। नहीं तो दौड़ भी सकता है। बीमार, अरे नहीं मैं हिल भी नहीं सकता, तुम दौड़ने की कर रहे हो। अब जो उसको कहा रहा था वो पागल था क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि इसको दौड़ना है। उसने उसके पीछे कुत्ता लगाया, बुलडॉग जानते हो आप? बुलडॉग का मतलब है जिस हिस्से को छू लेगा वह 8 इंच का गोला करके जाएगा। जो हिल नहीं रहा था अब वह ऐसा तोड़ा कि रुक नहीं रहा था। वह कैसे हो सकता है? अरे यह संभव ही नहीं है। 104 डिग्री में जो हिल नहीं रहा था अब रुक नहीं रहा है। पहले दौड़ने का कारण नहीं था, अब रुकने का कारण नहीं है क्योंकि जो बुखार में लेटे रहने का दर्द था उस दर्द से बड़ा 8 इंच के गोले का है। आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा। एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जब ट्रेन से जा रही थी तो कुछ गुंडों ने उनको
धक्का मारकर नीचे फेंक दिया। वह पूरी रात उधर पड़ी रही, पूरी रात पड़ी रही अकेले, कोई बचाने नहीं आया। और जब सुबह पड़ोस के गांव वालों ने उसे देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसका एक पैर कट गया है, वह अपाहिज हो गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है, अब वह मुश्किल से चल सकती है। लेकिन उसने ठान लिया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। उसके सीने में एक आग लग गई कि कुछ करके ही बताऊंगी। कटे हुए पैर के साथ उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा और वह दुनिया की पहली महिला बनी जिसने अपाहिज होकर माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। आपके पीछे एक आग होनी चाहिए, क्योंकि रॉकेट को भी जितना ऊपर ले जाना होता है उतनी ही आग उसके पीछे लगाई जाती है। आज ठान लो कि आप अपने सपने पूरे करेंगे। ठान लो कि अब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आज ही और अभी, क्योंकि इससे बेहतर कोई समय नहीं है हो सकता। नाम सुना होगा दशरथ मांझी। पत्नी बीमार हो गई, अस्पताल दूर होने के कारण उसे बचा नहीं सके, तो उन्होंने ठान लिया छीनी और हथौड़ा लेकर पूरे पर्वत को तोड़ दूंगा। लोगों ने बोला पागल है तू, 22 साल में पूरा पर्वत तोड़ डाला। क्या बोला वो कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। भगवान ने हम सबको बराबर शक्ति दी है। कोई आपसे कहे कि तू यह नहीं कर सकता, कहते हैं ना कि यह तेरे बस की बात नहीं है। वह खुद एक साइकिल का पंचर कर रहा होता है और हम उसे बोलते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों का सिर्फ 2 ही काम होता है, दूसरों को नीचा दिखाना और साइकिल का पंचर लगाना। आदमी को शरीर के बल से नहीं, दिमागी बल से मजबूत होना चाहिए, फिर उसको दुनिया में कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सफलता तो हर कोई चाहता है अपने जीवन में, लेकिन क्या सभी को सफलता मिलती है? नहीं मिलती है। इसका क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है कि अपनी जिंदगी में अभी तक ठाना नहीं है। जैक मा जो 30 से ज्यादा इंटरव्यू फेल होने के बाद alibaba.com जैसी वेबसाइट बनाई और दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बिल गेट्स ने यह ठाना था कि मुझे कंप्यूटर को हर घर में, हर दुकान में, हर ऑफिस में पहुंचाना है, और उन्होंने यह काम बेहतरीन तरीके से करके दिखाया। जब कोई ठान लेता है तो उसके अंदर एक आग जलती है। जिस व्यक्ति ने ठान लिया उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका सपना तुड़वाएगा ये वीडियो। निराशा के अंधकार तोड़कर उम्मीद की कोई किरण तू लाएगा। विश्वास के दम पर ही तू बहुत दूर जा पाएगा। कुछ कर गुजरने के लिए आज तुमको ठानना पड़ेगा। ठानना ही जीवन का रियल सच है, सक्सेस होने का। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह मोटिवेशन स्पीच जीवन में चार्ज करने का, जीवन में सक्सेस होने का, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ ठानने के लिए बेहतरीन ताकि और ले जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।